हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं रोशनी मैम स्वागत करती हूँ आप सभी का यूपी बोर्ड के नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो फटाफट से मेरे सभी बालक आ जाए ताकि आज की क्लास को शुरू किया जा सके, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस। इससे पहले प्रेजेंट टेंस की वीडियो आप लोगों ने अगर देखी होगी तो उसमें मैंने प्रेजेंट टेंस को बहुत ही आराम से और बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था, जिसकी वजह से आपने सेंटेंस को बनाना सीख लिया था कि प्रेजेंट टेंस का किस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है, कितने टाइप्स होते हैं और सारी चीजें मैंने बताई थी। अगर नहीं देखा तो आप देख लो। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस पढ़ने वाले हैं। टेंस पढ़ाते टाइम मैंने आपको ये बताया था कि टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जिसमें से हम प्रेजेंट पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट। तो इसीलिए फटाफट से सारे के सारे बच्चे आ जाएं ताकि आज की क्लास को शुरू किया जा सके। तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस का पूर्ण स्पष्टीकरण, पहचान, संरचना एवं उदाहरण। ठीक है, तो हम ये चीज पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट से सारे बच्चे आ जाएं तो हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझते हैं बेटा कि आखिरकार पास्ट टेंस होता क्या है। व्हाट इज पास्ट टेंस? पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस में हमने पढ़ा कि ऐसा टेंस जो हमें आज का मतलब जो हमारा प्रेजेंट में इस टाइम चल रहा है, वर्तमान में, वो बताता है। पास्ट टेंस में ऐसी क्रियाएं बताई जाती हैं, यह ऐसा काल का फॉर्म है, काल का ऐसा प्रकार है जिसमें पास्ट में होने वाली क्रिया यानी जो क्रियाएं हम पहले कर चुके हैं या जो एक्टिविटीज पहले हो चुकी हैं उसका बोध होता है। जैसे यहाँ पे साफ साफ ये लिखा हुआ है कि वह क्रिया या घटना जो भूतकाल में पूरी हो चुकी है उसे पास्ट टेंस कहते हैं। हम पास्ट टेंस का यूज बीते हुए समय में होने वाले कार्यों के लिए करते हैं। क्या लिखा है बेटा, देखो ध्यान से। हम पास्ट टेंस का यूज बीते हुए समय में होने वाले कार्यों के लिए करते हैं। ठीक है, ये पास्ट टेंस। अब डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, लेकिन पढ़ाया क्यों? क्योंकि आप जान जाओगे आखिर पास्ट टेंस क्या होता है, ताकि अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता लो। उसके बाद आता है कि कितने टाइप्स होते हैं। मैंने आपको शायद बताया था कि हर टेंस के 4 टाइप्स होते हैं। इट मीन्स कि टोटल 12 टाइप्स हैं, जिसमें से हम 4 टाइप्स पढ़ चुके हैं, बाकी 8 टाइप्स बाकी हैं, जिसमें से हम पास्ट टेंस में 4 टाइप पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसकी पहचान कैसे होती है, किस प्रकार से करें? तो देखो, इस टेंस की जो पहचान होती है, वाक्य के अंत में था है, थी है, थे है आदि शब्द आते हैं। यानी अगर कहीं पे वाक्य लिखा हुआ है और आपको पहचानना है कि वो पास्ट इंडेफिनिट है या नहीं, तो उसके वाक्य के अंत में देख लेना। चलो ये बात तो हो गई हिंदी की। अब पूछोगे मैम अगर वो वाक्य इंग्लिश में लिखा हो तो हम किस प्रकार से पहचानेंगे कि वो पास्ट इंडेफिनिट है? उसके स्ट्रक्चर से, उसकी हेल्पिंग वर्ब से, उसके वर्ब के फॉर्म से हम पहचानेंगे कि वो पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में आने वाली हेल्पिंग वर्ब, देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। सब्जेक्ट स्ट्रक्चर यानी इसकी संरचना, इससे बने वाक्यों की संरचना कैसी होती है। इसमें सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट आपका ही, शी, इट, आई, दे, वी, ये सब वर्ब की सेकेंड फॉर्म। क्या? वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहाँ पे इस्तेमाल होती है। ऑब्जेक्ट होता है और अदर। ठीक है, ऑब्जेक्ट और अदर, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। लाइक जैसे यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया हुआ है, आई सब्जेक्ट, प्लेड क्रिकेट, प्लेड आपका वर्ब की सेकेंड फॉर्म, क्रिकेट ऑब्जेक्ट, विद माई फ्रेंड्स इन द फील्ड डेली, और ये आपका क्या हो गया, अदर्स में। ठीक है, ये क्या हो गया, अदर्स में। और अदर अगर आप ये अदर्स हटा भी दो तो ये अपने में पूर्ण एक सेंटेंस है। आई प्लेड क्रिकेट, कि मैं क्रिकेट खेलता था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या वाक्य निकल रहा है, देखो, मैं रोजाना अपने दोस्तों के साथ मैदान में क्रिकेट खेलता था। देखो वाक्य के अंत में था आ रहा है और फॉर्मेशन देखो, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है इसका नेगेटिव। अब इसका नकारात्मक वाक्य कैसे बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का? तो देखो इसका स्ट्रक्चर होगा, आपको कुछ नहीं करना है। ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डिड लोगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो क्या आती है, डिड। क्या? डिड आती है। डिड के बाद नॉट लगा लो। आपको किसी भी सेंटेंस में किसी भी टेंस में आपको अगर नेगेटिव फॉर्म बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आप नॉट लगा दो, आपका नेगेटिव फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे भी ये डिड इनकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ गया आपका,
नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका नॉट आ गया, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर। क्लियर? क्लियर? ओके। जैसे यहाँ क्या एग्जांपल दिया है, सम ओल्ड इंडियन क्रिकेटर्स, देखो सम ओल्ड इंडियन क्रिकेटर्स आपका सब्जेक्ट हो गया, डिड नॉट परफॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म परफॉर्म वेल अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन द वनडे सीरीज। देखो सेम वही स्ट्रक्चर, और हिंदी में मैंने क्या बताया, देखो दिया है दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में कुछ पुराने भारतीय क्रिकेटरों का प्रदर्शन अच्छा नहीं था। यहाँ पे था लिख दो या रहा लिख दो, था लिख दो, था, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। आगे समझते हैं, आगे आपका क्या आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, देखो इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेट करना, क्वेश्चनिंग करना, क्या इंट्रोगेट करना, क्वेश्चनिंग करना। सो इसमें बेसिकली आपके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है यस नो टाइप और दूसरा होता है WH या क्वेश्चन टाइप। अब समझ लेते हैं कि यस नो टाइप और क्वेश्चन वर्ड टाइप क्या होता है, क्या डिफरेंस है। यस नो टाइप वाले क्वेश्चंस का जवाब आप यस या नो में दोगे। जैसे मैं आपसे पूछूं क्या आप स्वस्थ हो, तो आप बोलोगे हाँ मैं स्वस्थ हूं। मैं आपसे बोलूंगी आपने खाना खा लिया, आप बोलोगे हाँ मैंने खाना खा लिया। क्या आपको उस लड़के ने मारा था, नहीं मुझे उस लड़के ने नहीं मारा था। लेकिन मैं आपसे अगर ये पूछ लूं कि तुमने उस लड़के से लड़ाई क्यों की थी, तो क्या आप इसका जवाब हाँ या ना में दे पाओगे। तुमने खाने में क्या खाया था, क्या आप इसका जवाब हाँ या ना में दे पाओगे, नहीं दे पाओगे। तो सेम यहाँ पे होता है कि यहाँ पे जो यस नो टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं उसका जवाब आप हाँ या ना में देते हो, और जो क्वेश्चन वर्ड वाले टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, उसका जवाब आप थोड़ा ब्रीफ करके देते हो। ठीक है, आइए स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं। इस स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट अपनी अपनी स्थान को बदल लेंगे। क्या इंट्रोगेटिव में यस नो टाइप बनाने के लिए सिंपल सेंटेंस में आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का स्थान बदल देंगे, बाकी सारा सब कुछ वैसे रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर। जैसे यहाँ क्या दिया हुआ है, क्या आपने कल वहां से मेरी नोटबुक ली थी, क्या आपने कल वहां से मेरी नोटबुक ली थी। तो यहाँ देखो लास्ट में क्या आया थी। लेट्स ट्रांसलेट इन इंग्लिश, इसका हो जाएगा डिड यू, देखो डिड सब्जेक्ट यू, टेक आपका क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, माई नोटबुक ऑब्जेक्ट, फ्रॉम देयर यस्टरडे आपका अदर में आ जाएगा, क्या फ्रॉम देयर यस्टरडे। तो देखो स्ट्रक्चर के माध्यम से आप ऐसे समझ गए, और ये आपका क्या है, था है, थी है, थे हैं, इसके माध्यम से समझ गए आप हिंदी का सेंटेंस। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अब इसका WH टाइप देख लेते हैं। WH टाइप में आपको कुछ नहीं करना, आपके WH टाइप में सबसे प्रथम पे क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, बाकी सारा सेंटेंस सेम उसी तरह रहेगा जैसे आपने यस नो टाइप में देखा था। देखो क्वेश्चन वर्ड आगे, क्वेश्चन वर्ड में आप हु, वेयर, विच, व्हाट, हाउ, ये सब देखो। उसके बाद डिड सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट और अदर। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि वे लड़के विवेक के साथ तालाब में कब तैर रहे थे, तो देखो लास्ट में यहाँ पे थे आया है, इसके माध्यम से आप समझ गए कि ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन देखो इंग्लिश में कैसे समझोगे, तो देखो क्वेश्चन वर्ड की जगह क्या आया, व्हेन, डिड सब्जेक्ट क्या है, दोज बॉयज, देखो दोज बॉयज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई, स्विम, विद विवेक ऑब्जेक्ट हो गया, इन द पॉन्ड क्या हो गया, अदर, वे लड़के विवेक के साथ तालाब में कब तैर रहे थे। तो ये क्या हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH टाइप का स्ट्रक्चर। अब आते हैं अगले फॉर्म पे जिसका है पास्ट कंटिन्यूअस। क्या, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आखिर पहचान कैसे करेंगे, है ना, कैसे करेंगे, इसमें आ जाएगा आपका रहा था, रही थी, रहे थे, आदि शब्दों के समूह आते हैं तब इसकी पहचान। अब सेम वही कंडीशन की, अगर इंग्लिश में लिखा हो सेंटेंस तब तो उसको भी हम स्ट्रक्चर से पहचानेंगे, है ना, जब उसका स्ट्रक्चर तो इसका भी स्ट्रक्चर। इसमें आपका सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आपकी वॉज और या फिर वर इस्तेमाल होगी। वॉज के साथ हम सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट यूज करेंगे, और वर के साथ यू, वी, दे, ये सब इस्तेमाल करेंगे। मतलब इतना मान लो कि वॉज के साथ आप सिंगुलर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करोगे, वर के साथ आप प्लूरल सब्जेक्ट का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, समझ आया। उसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ब की, मैंने आपको पहले भी बताया था एक चीज, याद होगा अगर आपको, कि कहीं पर भी अगर आप कंटिन्यूअस देखो
किसी भी टेंस में, चाहे पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, अगर आप कंटिन्यूअस देख रहे हो तो इतना जान लो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सबसे बड़ी चीज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी अगर कंटिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आप हर जगह देखोगे। देखो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या है, आईएनजी। क्लियर। उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर, ये ऑब्जेक्ट और अदर जो लिखा हुआ है ना, ये तो परमानेंट है, बाकी सारी चीजें टेम्परेरी होंगी, हेल्पिंग वर्ब बदलेगी, वर्ब की फॉर्म बदलेगी, लेकिन एक ये सब्जेक्ट और एक ये ऑब्जेक्ट और अदर, ये सब परमानेंट है। ठीक है, अब इसका हम एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल देखो क्या दिया हुआ है, कल कुछ खिलाड़ी नेट पर अभ्यास कर रहे थे। क्या, कल कुछ खिलाड़ी नेट पर अभ्यास कर रहे थे। सम प्लेयर्स, क्या हो गया आपका, सम प्लेयर्स आपका क्या हो गया बेटा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखो प्लूरल, तो वर्ब जो आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब वो भी प्लूरल। वर्ब प्रैक्टिसिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आया, प्रैक्टिसिंग ऑन द नेट यस्टरडे, ये क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट। उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखो, कुछ शरारती विद्यार्थी नए विद्यार्थियों को कक्षा में परेशान कर रहे थे। क्या, कुछ शरारती विद्यार्थी नए विद्यार्थियों को कक्षा में परेशान कर रहे थे, तो कर रहे थे ये क्या हो गया आपका, पास्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद देखो, सम नॉटी स्टूडेंट्स वर हाशिंग द न्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, है ना। हम भी जब पहले दिन जाते थे तो बहुत डर लगता था, पता नहीं टीचर कैसा होगा, स्टूडेंट्स कैसे होंगे, कोई फ्रेंड बनेगा कि नहीं बनेगा। फिर एक दो दिन जाते जाते डर जो रहता था अंदर से खत्म हो जाता था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, क्या दिया हुआ है आगे, आगे आपका दिया हुआ है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्य को समझते हैं। मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब के बाद जोड़ दो सीधा नॉट, आपका नेगेटिव बन जाएगा। और देखो यहाँ पे भी वही हुआ, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब सेम, उसके बाद नॉट जुड़ गया, बाकी सारा सब कुछ उसी तरह। ठीक है, ठीक बच्चा, ओके। जैसे यहाँ दिया है, मैं उन लड़कों के साथ नहीं तैर रहा था। क्या, मैं उन लड़कों के साथ नहीं तैर रहा था, तो ये क्या हो गया आपका, हिंदी में समझ गए। ठीक है, कि ये पास्ट कंटिन्यूअस है। इंग्लिश में देखो, I was not swimming with those boys. I was not swimming with those boys. I आपका सब्जेक्ट हो गया, was आपकी हेल्पिंग वर्ब, not आया, swim प्लस ing वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, with those boys आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर, ओके। अभी आगे समझते हैं इसका इंट्रोगेटिव टाइप। इंट्रोगेटिव में कौन सा, यस नो टाइप। बताया था यस नो टाइप में हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट अपनी जगह को क्या करेंगे, बदल लेंगे, है ना। तो देखो यहाँ बदल लिए, बाकी सारा सब कुछ उसी तरह है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ एग्जांपल में, क्या भारतीय प्रधानमंत्री विदेशी निवेशकों को आमंत्रित कर रहे थे, कर रहे थे। देखो यहाँ पे पता चल रहा है कि क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस। अब इंग्लिश में देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब आपकी देखो वॉज हेल्पिंग वर्ब आई, सब्जेक्ट क्या आया, इंडियन प्राइम मिनिस्टर। क्या आया, इंडियन प्राइम मिनिस्टर। वर्ब इन्वेस्ट प्लस आईएनजी, इन्वेस्टिंग। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, टू द फॉरेनर इन्वेस्टर। क्या, टू द फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो ये आपका क्या हो गया, इंट्रोगेटिव टाइप में यस नो टाइप। इसमें आता है आपका सेकेंड टाइप जो है क्या आपका बेटा, WH टाइप। जो क्या है आपका, WH टाइप है, जिसमें मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब के पहले क्वेश्चन वर्ड जोड़ दो तो क्या बन जाएगा आपका, सेकेंड टाइप बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, सेकेंड टाइप बन जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है बेटा आपका, समझो एग्जाम्पल, इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कुछ प्रतिभागी कहाँ थे। देखो कहाँ थे, है ना। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कुछ प्रत्याशी कहाँ थे, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वेयर वर, देखो वेयर यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड, वर हेल्पिंग वर्ब, सम पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन दिस कॉम्पिटिशन। तो ये अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आपका हो गया क्या, सेकेंड टाइप, WH टाइप। क्लियर है, क्लियर, ओके, क्लियर। आगे देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस देख लिया जाए, क्या है,
इस टेंस में वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, लिए थे, गया था, गए थे, ये सारी चीजें आती हैं। तो इसकी पहचान तो इस प्रकार से हो जाएगी। नाउ कम टू द सिंपल सेंटेंस। स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे सिर्फ हैड होगी, मतलब आप सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैड। परफेक्ट के लिए मैंने एक चीज बताया था कि कहीं पर भी अगर आप परफेक्ट देखो, फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, हर जगह वर्ब की क्या होगी? थर्ड फॉर्म। अगर परफेक्ट टाइप है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होना निश्चित है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर। जैसे एग्जांपल क्या दिया हुआ है, ये खबर तो मैंने पहले ही सुन ली थी, या यह खबर तो मैंने पहले ही सुन लिया था। तो ये क्या हो गया? आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। अब इसका हम लोग समझते हैं इंग्लिश में। आई आपका क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया। हैड आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई क्या? ऑलरेडी हियर्ड। हियर्ड आपकी क्या हो गई? ऑलरेडी नहीं, हियर्ड आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? दिस न्यूज। आई हैड ऑलरेडी हियर्ड दिस न्यूज, ठीक है। अब इसमें समझते हैं इसका हम नेगेटिव टाइप। मैंने नेगेटिव टाइप में बताया था कि सीधा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो, बाकी सारा सब कुछ सेम उसी तरह रहेगा। तो देखो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया है, मैंने यह फिल्म थिएटर में नहीं देखी थी। मैंने यह फिल्म थिएटर में नहीं देखी थी। तो देखो, नहीं देखी थी, तो ये क्या हो गया? आपका नेगेटिव। अब यहाँ पे समझते हैं, आई सब्जेक्ट, हैड आपका क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब, नॉट वॉच्ड दिस मूवी एट द थिएटर। क्लियर? ओके। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम समझते हैं यस नो टाइप। क्या? यस नो टाइप। यस नो टाइप मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का स्थान आपस में बदल जाएगा। क्या? अगर हमें इंट्रोगेटिव में यस नो टाइप बनाना है तो हमारा क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का स्थान आपस में बदल जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा? यस नो टाइप का सेंटेंस। जैसे यहाँ पे सेम देखो, हेल्पिंग वर्ब अपने दूसरे, अब फर्स्ट पे आ गई है, सब्जेक्ट सेकंड पे, बाकी सब कुछ स्ट्रक्चर में सेम उसी तरह है। क्या आपकी दादी ने उन्हें कहानियां सुनाई थी? क्या? क्या आपकी दादी ने उन्हें कहानियां सुनाई थी? तो ये क्या हो गया आपका? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हैड योर ग्रैंडमदर टोल्ड देम स्टोरीज, है ना। आप लोगों ने भी अपनी दादी माँ से कहानियां सुनी होगी, खूब कहानियां सुनी होगी ना। दादी माँ कहानी सुना दो, नानी माँ कहानी सुना दो, बिना कहानी सुने तो नींद नहीं आती थी। गर्मियों की छुट्टियों का इंतजार रहता था, कितना हो जल्दी नानी के यहाँ जाए, दादी के यहाँ जाए, है ना। पेड़ पे चढ़ चढ़ के आम तोड़े, आम खाए, नानी की लोरी सुने, दादी की कहानियां सुने, है ना। हम लोगों को भी बहुत रहता है, तो और होना भी चाहिए, है ना। दादी नानी होती इतनी प्यारी है ना, कि यहाँ पे रहो तो पापा मारेंगे, मम्मी मारेंगे, और वहां पहुंच जाओ तो दादी के यहाँ है, मतलब तो जलवा है, नानी के यहाँ है, अब कोई कह के दिखाए, क्या कहेगा, है ना। ऐसे ही करते थे ना। चलो अब इसमें सेकंड टाइप देखते हैं। सेकंड टाइप क्या है? सेकंड टाइप में मैंने बताया था कि जैसे आपका फर्स्ट टाइप रहता है यस नो टाइप, इसमें क्या रहता है? हैड, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर। उससे पहले सिर्फ क्वेश्चन वर्ड जोड़ दो। क्या? उससे पहले क्वेश्चन वर्ड, विच, व्हाट, वेयर, हाउ, सब जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा आपका? WH टाइप का सेंटेंस बन जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, उन्होंने यह काम ठीक से क्यों नहीं किया था। उन्होंने यह काम ठीक से क्यों नहीं किया था। तो ये क्या हो गया? सेकंड टाइप। Why had he not done this work properly? तो ये क्या हो गया आपका? पास्ट परफेक्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH टाइप सेंटेंस। क्लियर? चलो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसकी पहचान समझते हैं कि इसकी पहचान किस प्रकार से होगी, है ना। चलो, इसकी पहचान होगी अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि। इस सेंटेंस में प्राय समय भी आता है, मतलब कोई अगर कंफर्म टाइम दिया है तो वो भी इसमें आ सकता है। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है स्ट्रक्चर में, सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, ऑब्जेक्ट और अदर। एग्जाम्पल में, मैं यह काम आदित्य के साथ कर रहा था। क्या? मैं यह काम आदित्य के साथ कर रहा था। आई हैड
been doing this work with Aditya. I had been doing this work with Aditya. ठीक है, अब इसका सेकेंड टाइप समझते हैं क्या, नेगेटिव सेंटेंस। वैसे जैसा कि पहले मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। सेम देखो, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट और सेम पूरा वही सिंपल सेंटेंस की तरह बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर। एग्जाम्पल क्या दिया है, वह चपरासी स्कूल में घंटी नहीं बजा रहा था। क्या, वह चपरासी स्कूल में घंटी नहीं बजा रहा था। That peon had not been ringing the bell in the school. ये क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के यस नो टाइप पे। क्लियर, क्या दिया हुआ है, हैड के साथ क्या, सब्जेक्ट। देखो आपस में जगह इन्होंने बदल लिया, उसके बाद सेम वही बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर। एग्जाम्पल क्या दिया है, क्या मतदाता पोलिंग बूथ पर मतदान कर रहे थे, तो क्या हो गया, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहां पे दिया है हैड द वोटर्स बीन वोटिंग फॉर द पोलिंग बूथ। क्लियर बच्चों, ओके आगे बढ़ते हैं। इसका सेकेंड टाइप WH टाइप, वही सब कुछ जैसे नेगेटिव सेंटेंस आपने इंट्रोगेटिव में फर्स्ट टाइप बनाया, हैड सब्जेक्ट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट और अदर, उससे पहले क्वेश्चन वर्ड जोड़ दो। जैसे क्या दिया है, क्या आप टैक्सी आने से बहुत पहले से इंतजार कर रहे थे। क्या आप टैक्सी आने के बहुत पहले से इंतजार कर रहे थे। Had you been waiting for long before the taxi arrived? Have you been waiting long before the taxi arrived? तो क्या हो गया आपका सेकेंड टाइप, WH में क्या हो गया आपका, ये सेकेंड टाइप हो गया। क्लियर, तो मेरे प्यारे बच्चों ये था पास्ट टेंस के फॉर्मेशन। अब सुनो, अब आप लोग कहोगे मैम इसमें तो बहुत सारी चीजें आती है, आपने सिंस का यूज नहीं बताया, फॉर का यूज नहीं बताया। बेटा आपको पढ़ना है बेसिक, और वो बेसिक पढ़ना है जो आपके एग्जाम में आता है या एग्जाम में आ सकता है। अगर आप ज्यादा टेंस को घसीटोगे कि आप बिफोर का यूज, आफ्टर का यूज, सिंस का यूज, फॉर का यूज, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, सिंस फॉर का यूज सब कुछ मैं बता दूंगी, लेकिन अभी आपका जो बेसिक है उसको आप पढ़ो। और ट्रिक मत याद करना, पहले भी बता चुकी हूँ कि ट्रिक बेटा हर चीज का सोल्यूशन नहीं होती है। आप अगर ट्रिक से याद करने की कोशिश करोगे, जीवन में आपको कोई चीज नहीं याद होगी। ट्रिक होती है बहुत कम चीजों के लिए, हर चीज में अगर ट्रिक लगाओगे तो कभी याद नहीं होगा। इसीलिए इसको इसके रियल फॉर्म में याद करो, स्ट्रक्चर याद कर लेना, पहचान याद कर लेना, सब कुछ बना लोगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं रोशनी में विदा लेती हूँ। मुलाकात होगी बेटा आपसे नेक्स्ट क्लास में इसी तरह शानदार क्लास के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों।